हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइकोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? ऑप्शन ए पास एलोंग परीक्षण, बी है घन निर्माण परीक्षण, एंड सी है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, एंड डी है इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, एंड बी है स्पीयरमैन, एंड सी है गिलफोर्ड, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा बी, यानी स्पीयरमैन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रवर्तक प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन ए एडलर, बी है वाटसन, सी है यूंग, एंड डी है फ्राइड। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी फ्राइड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुके। सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है? तो ऑप्शन ए गोलाकार, बी है आयताकार, सी है लंबाकार, एंड डी है कृषिकाय। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कृषिकाय। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। सृजनात्मक की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन सा बेवेल पद है? तो ऑप्शन ए आयोजन, बी है अभिप्रेरण, एंड सी है प्रबोधन, एंड डी है उद्भवन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा बी, यानी प्रबोधन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके। क्वेश्चन नंबर 6, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा? तो ऑप्शन ए वेस्लर, बी है बगिंदम, एंड सी स्टर्न, एंड डी है टर्मन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी स्टर्न। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति का बुद्धि लंबी विस्तार होता है? तो ऑप्शन ए 80 से 89, एंड बी है 120 से 139, एंड सी है 90 से 105, 109, एंड डी है 110 से 119। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा सी है 90 से 109। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुके। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा की किस से बना है? तो ऑप्शन ए पर्शियन, बी है परसोना, एंड डी है परसोनिक, एंड डी है परसेना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा बी, यानी परसोना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ चुके। फ्राइड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है? तो ऑप्शन ए अहम, बी है अचेतन, एंड सी है इसम, एंड डी है प्राहम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अचेतन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुकी। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है? तो ए है इसम, एंड बी है प्राहम, एंड सी है अहम, एंड डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा सी, यानी अहम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे 100 का प्रकार नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए पहचान 100, एंड बी है व्यक्ति 100, एंड सी है सामाजिक 100, एंड डी है संबंधात्मक 100। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ए, यानी पहचान 100। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन ए एडलर तथा युग, एंड बी है मिलर तथा डोलार्फ, एंड सी है फ्राइड, एंड डी है स्किनर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मिलर तथा डोलार्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ चुके। वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए पर्यावरणीय दबाव, एंड बी है भौतिक दबाव, एंड सी है मनोवैज्ञानिक दबाव, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा सी, यानी मनोवैज्ञानिक दबाव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आ चुके। जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मनोवृत्ति के संघर्ष की अवस्था, एंड बी है संवेगों के संघर्ष की अवस्था, एंड सी है इच्छाओं के संघर्ष की अवस्था, एंड डी है अभिप्रेरकों के संघर्ष की अवस्था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा डी, यानी अभिप्रेरकों के संघर्ष की अवस्था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ चुके। निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? तो ऑप्शन ए मनोविदलता, एंड सी है चिंता विकृति, एंड सी है वाहम विकृति, एंड डी है दुर्वृत्ति। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मनोविदलता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ चुके। निम्नलिखित इनमें से कौन मादक द्रव नहीं है? तो ऑप्शन ए काफ़ी, बी है कोकेन, सी है अफीम, एंड डी है स्मैक।
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ए यानी कॉफ़ी। इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? तो कॉफ़ी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ICD-10 प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए भारतीय मनोचिकित्सा संघ द्वारा, एंड बी है अमेरिकी मनोचिकित्सा संघ द्वारा, एंड सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा सी यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव हैं। तो ऑप्शन ए तर्क संगत तथा अतर्क संगत, एंड बी है मनोग्रसित तथा बाध्यता, एंड सी है उन्माद तथा विषाद, एंड डी है स्नायु विकृति तथा मनोविकृति। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सी यानी उन्माद तथा विषाद। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? तो ऑप्शन ए DSM-5, एंड बी है DSM-4, एंड सी है DSM-4 TR, एंड डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ए यानी DSM-5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके क्वेश्चन नंबर 20। जब कोई औषध चिकित्सीय निर्णय के विरुद्ध ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए औषध व्यसन, बी है औषध दुरुपयोग, एंड सी है औषध माफिया, एंड डी है औषध निर्भरता। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बी औषध दुरुपयोग, यूजलेस। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21। बुद्धि लब्धि संपर्य को किसने विकसित किया? तो ऑप्शन ए स्पीयरमैन, एंड बी है स्टर्न, सी है बिने, एंड डी है थर्स्टन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बी यानी स्टर्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे आ चुकी। बुद्धि के किसी सिद्धांत में जी फैक्टर को बुद्धि का महत्वपूर्ण तत्व माना गया? ऑप्शन ए बहुबुद्धि सिद्धांत में, एंड बी है त्रितंत्र सिद्धांत में, एंड सी है एकाकीय सिद्धांत, एंड डी है द्विकारकीय सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा डी यानी द्विकारकीय सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका क्वेश्चन नंबर 23। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं? तो ऑप्शन ए 8, एंड बी है 7, एंड सी है 10, एंड डी है 4। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 7। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुकी क्वेश्चन नंबर 24। बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किया? ऑप्शन ए गार्डनर, बी है गिलफोर्ड, सी है जेनसन, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी गिलफोर्ड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 25। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं हैं? तो ऑप्शन ए 7, बी है 4, सी है 10, एंड डी है 5। तो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मनोदैहिक सीलगणों के गत्यांतक संगठन के रूप में व्यक्ति को किसने परिभाषित किया? तो ऑप्शन ए वाटसन, बी है ऑलपोर्ट, एंड सी है लेविन, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा बी यानी ऑलपोर्ट। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 27। 100 यानी सेल्फ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए 100 अर्जित होता है, एंड बी 100 जन्मजात होता है, एंड सी 100 का विकास लगभग 2 साल की आयु में शुरू होता है, एंड डी है मनुष्य का 100 लेकर जन्म नहीं लेता। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा बी यानी 100 जन्मजात होता है। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका क्वेश्चन नंबर 28। सील गुण कहलाने के लिए आवश्यक हैं। सील गुण कहलाने के लिए आवश्यक हैं। तो ऑप्शन ए व्यवहार के संगतता, एंड बी है व्यवहार में स्थिरता, एंड सी है ए और बी दोनों, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा सी यानी ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका 29। 70 से कम बुद्धि लब्धि प्राप्त होना संकेत करता है मानसिक श्रेष्ठता का, एंड बी है मानसिक और सामान्यता, एंड सी है मानसिक मदता, एंड डी है मानसिक सामान्यता। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी यानी मानसिक मदता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहाँ आवेदक के प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए
आउट एंड बी है सॉरी ए है बर्न आउट एंड बी है अनुकूलन, सी है खिंचाव एंड डी है समायोजन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा डी यानी समायोजन। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सा विशेषता नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए दुष्विता एंड बी है नियंत्रण एंड सी है प्रतिबद्धता एंड डी है चुनौती। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ए दुष्विता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए यानी 2। द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार होते हैं? तो वो 2 होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 33, धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक, बी है गौण, सी है औपचारिक समूह एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए यानी प्राथमिक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे आ चुकी योग है आघात चिकित्सा, बी है वैकल्पिक चिकित्सा एंड सी है मनोशल्य चिकित्सा एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा बी यानी वैकल्पिक चिकित्सा, ऑप्शनल क्लिनिकल। एंड अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी सामाजिक परिस्थिति में किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति का चिंतन, भाव एवं क्रिया है। तो क्या है? संवेग, बी है व्यक्तित्व एंड सी है मनोवृत्ति एंड डी है भेदभाव। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा सी यानी मनोवृत्ति। ये जो है 35 मुझे 70 क्वेश्चन पढ़ाने हैं, तो 35 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया आज। और अगला जो सेट होगा वो सेकंड सेट यानी 36 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। फिर मिलते हैं अगले 36वें क्वेश्चन की ओर। अभी तक के लिए आप इसको तैयारी करें, फिर नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा।